JIB कैंडिडेट्स, वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7। दिस है CRT और अब आपके एग्जाम वीक चालू हो चुके हैं। डरना नहीं, ठीक है, डरिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि हमें डर लगता है और हमको पढ़ने का मन नहीं करता है। क्या पढ़े क्या छोड़ दे, कंटिन्यूअसली बुक हम पलटते रहते हैं, बट डोंट वरी, यहाँ पे सब अच्छा होगा। खुद पे भरोसा रखिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए कि जितना पढ़ के जाएंगे आप वो बेस्ट पढ़ के जाने वाले हैं। और यहीं पे आप लोगों के लिए मैराथन्स भी आ चुकी है। इसके बाद एक ऐसा सेशन आने वाला है जो अभी तक कभी नहीं आया, कि पेपर यहीं से आएगा, बिकॉज इतना इवेल्युएशंस कर लिया गया है इसके पहले के जितने एग्जाम्स हुए उनसे, कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर वो सेशन भी देख लेते, देखिए महा मैराथन, मिनी मैराथन भी आपने इतने टाइम से देखा है, उसके बाद पेपर यहीं से आएगा, आप ये भी देख लेंगे। उसके बाद आपने जो हमारी रिवीजन बैचेस है, आपने उसके बाद जो हमारे पूरे फुल फ्लेज बैचेस है वो भी कवर किया है। और इवन एग्जाम के दिन भी आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन आने वाला है, जिसके कारण आप ये वाले अटेम्प्ट को आसानी से क्लियर कर लेंगे। ये अगर आपने सारी चीज करके रखी है तो आपको डरने की टेंशन है ही नहीं। चलिए, बट उसमें एक छोटी छोटी चीजें जो वैल्यू एड ऑन कर रही है वो है हमारे 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। बिकॉज इन्हीं की हेल्प से, ब्रावो सीरीज की हेल्प से आपको जो छोटे पॉइंट्स है जो कभी आप स्किप कर सकते हैं, ये आपको रिटेन होने वाले हैं। करेक्ट, आइए तो चालू करते हैं हमारा आज का सेशन अबाउट रिटर्न डाउन वैल्यू। यस, आपने सोचा होगा कि अरे ये तो डेप्रिसिएशन का टॉपिक है, हमें तो आता है। बिल्कुल आता है, बहुत अच्छी बात है। ओवर कॉन्फिडेंस होके पढ़िए, पढ़ना इसको बंद मत कर दीजिएगा। चलिए तो आज जान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन में ये WDV और जो मेथड है, क्योंकि यहाँ पे 4 मेथड्स होते हैं, ये 4 मेथड में ये एक वन ऑफ द मेथड है WDV, जहां से हमारे पास क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो जाते हैं। देखिए डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, ये वो एक वैल्यू है जो हम एसेट की ओवर द लाइफ हम उस पर डिवाइड करने वाले हैं। करेक्ट, जो एसेट की वैल्यू है हम उसको ओवर द लाइफ उसे पूरा का पूरा यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी आखिर कैसे कैलकुलेट करना है, कि हर साल हम कितना वो एसेट को यूज कर रहे हैं तो कितना हम उस पर चार्ज करें, ताकि हमको यहाँ पे पता चलते जाए कि WDV कितना आने वाला है। देखिए यहाँ पे एक तो ऐसा मेथड होता है SLM, जहाँ पे आप एक जो अमाउंट निकालिए वो पूरे टाइम पे आप चार्ज करने वाले हैं। बट WDV में ये बात आ जाती है कि यहाँ पे आपको एक रेट दिया होगा, ठीक है, और ये आप हर चीज में यूज नहीं करते हैं। कुछ स्पेसिफिक एसेट्स होते हैं जहाँ पे हम स्पेशली WDV यूज करते हैं, और वो कौन से एसेट्स हैं ये जरूर याद रखिएगा, और उसके लिए आपको ये पूरा सेशन देखना बहुत जरूरी है। बिकॉज WDV ना हर एक एसेट पे हम नहीं लगाते हैं। याद रखिएगा WDV के लिए कुछ स्पेसिफिक एसेट्स है जहाँ पे हम उसे यूज करते हैं, और SLM के लिए भी कुछ स्पेसिफिक एसेट्स आपको बताए गए हैं जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो आइए पहले समझ लेते कि ये WDV आखिर कैसे वर्क करता है। यहाँ ले रहे हम लोग एक लैपटॉप का एग्जाम्पल, ठीक है, ये लैपटॉप का एग्जाम्पल लिया है। जब नया नया लैपटॉप आता है कितना अच्छा दिखता है वो लैपटॉप, एकदम चमचमकाता हुआ, ऐसे हाई करता हुआ, मन करता है ना दिन भर उसी को देखते रहो, क्योंकि इतना हमने पैसा लगाया और इतना अच्छा लैपटॉप आ चुका है, तो हमें मन करता है उसे हर जगह ओपन करें, लोगों को दिखाए, देखिए हमारे पास एक तो नया लैपटॉप है। करेक्ट, बट धीरे 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 बेचारे की जो हालत बनाते हैं वो हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ तो इवन अभी लैपटॉप भी है तो ये भी बहुत स्पीड में चलेगा, एकदम फट फट फाइल ओपन होगी, एक क्लिक किया कि ऐसे अपने ऊपर टच किया और धड़ से फाइल ओपन, विदाउट क्लिक करे भी कई बार ऐसा लगता है कि वो खुद ही अपना काम कर लेगा। इतना स्मूथ, इतना मस्त फंक्शनिंग होता है इसके अंदर कि हमें लगता है वाह यार इतना अच्छा लैपटॉप हमेशा काश चलते रहे। बट क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना। 6-7 महीने वो अपने अच्छी कंडीशन में चलेगा, फिर वापस कहीं कुछ दिक्कत आ गई, कहीं वो हैंग होने लग गया, कहीं कुछ आ गया, कभी कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, और थोड़े थोड़े टाइम के बाद ये जो हमारा लैपटॉप होता है, सही बताइएगा, ये जो लैपटॉप होता है बाय द पीरियड ऑफ टाइम उसको जब हम यूज करते रहते हैं तो इसकी कंडीशन कैसी नहीं हो जाती, कैसी नहीं हो जाती, कब वो अपना दम तोड़ दे। इतना खिलखिलाता हुआ लैपटॉप कब इस कंडीशन में आ जाए। तो यहाँ पे इस कंडीशन पे आते तक हमारी ये लैपटॉप से ना कोई खास बनती भी नहीं है। हमें लगता है कि बस ये अब ना जाए यहाँ से, और ये ना कुछ काम का भी नहीं रहा।
ना तो ये चलता है, ना तो ये कुछ काम करके देता है, बस हैंग होता है, बंद हो जाता है, हैंग होता है, बंद हो जाता है। दिन भर इसमें कुछ ना कुछ करवाना पड़ जाता है, कभी इस पे कुछ बटन्स खराब हो जाती हैं, कभी इसका चार्जिंग पॉइंट खराब हो जाता है, कभी कुछ वर्क ही नहीं हो रहा है, कभी स्क्रीन ऑन नहीं हो रही है, कभी सॉफ्टवेयर का दिक्कत, कभी कुछ दिक्कत। तो ये क्या हो रहा है, ये ओवर द पीरियड इसको जो हमने यूज किया तो इस पे ये दिक्कत आने लग गई। करेक्ट। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारे जो एसेट है, मतलब कोई भी ऐसा एसेट जो आगे जाके अपने अपनी चीजों की जो एक्चुअली उसकी कंडीशनिंग थी वो खराब कर दे। शुरुआत में वो बहुत अच्छा चलेगा और धीरे 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 उसका जो ग्राफ है वो गिर जाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस में हम यूज करते हैं WDV वाली मेथड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। यहाँ पे जब आप देखेंगे ना तो शुरुआत में हम इतना ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और धीरे 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 यहाँ पे डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो भी रिड्यूस होते जाता है। बट याद रखिए यहाँ पे ना हम जीरो तक नहीं पहुंचते। यहाँ पे जीरो तक पहुंचने के लिए हमें कुछ टाइम ही नहीं पता कि कब पहुंचेंगे, क्योंकि हर बार क्या होगा कि जो वैल्यू है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर पे अगर ये लैपटॉप मान लीजिए हमने 1 लाख का लाया है, अगर हमने ये 1 लाख का लाया तो डायरेक्टली हमने बोला हर साल इसमें बस कितना चार्ज करेंगे 10%, दैट इज ओनली 10,000 चार्ज करेंगे, ये नहीं बोलते हम। यहां पे अगर ये बोला जाता तो ये होता है हमारा SLM मेथड, ये होता है हमारा SLM मेथड। जब आप बात करते हैं ना WDV की तो हम यहाँ जरूर बोलते कि आपने ये जरूर कितने में लाया है, ये आपने जरूर ₹1 लाख में लाया है, बट यहाँ पे हर साल आपको 10% देना पड़ेगा इसकी जो क्लोजिंग वैल्यू है, जो इसकी बुक वैल्यू है, ना कि परचेस वैल्यू पे। हम हर साल यहाँ पे 1 लाख पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं। हम बुक्स बंद करते हैं, हम 31 को बुक्स बंद करते हैं, उस दिन जो हमारी बुक्स पे वैल्यू होती है उस पे हम डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर देते हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि जब आप इसका चार्ट बनाएंगे ना तो आप देखेंगे इस पे कभी जीरो ही नहीं आएगा, 10%, 10%, 10%। और हर बार क्योंकि ये जो वैल्यू आने वाली है, जो बुक वैल्यू होने वाली है वो तो कम होती जाएगी। क्या होगा, यहाँ पे जो बुक वैल्यू है वो माइनस होती जाएगी डेप्रिसिएशन अमाउंट से। करेक्ट, ये डेप्रिसिएशन से अमाउंट माइनस होती जाएगी और आपका न्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, बुक वैल्यू, जिसके कारण आपकी कभी भी यहाँ वैल्यू जीरो पे नहीं दिख रही है। बट याद रखिए जो ये हम ओवर द लाइफ और डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट करने वाले हैं, ये आपका कभी भी सेम अमाउंट नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने बोला हर साल 10,000 आने वाला है, तो WDV में हर साल आपको 10,000 नहीं दिखेगा, वो आपके बुक वैल्यू जितनी है उस पे कितना डेप्रिसिएशन का रेट जरूर सेम दिखेगा, बट वैल्यू का जो आएगा न्यू डेप्रिसिएशन वो आपका जो न्यू आपका बुक वैल्यू आएगा वो सेम नहीं दिखने वाला। जिसके कारण यहाँ पे कहा जाता है कि जो WDV है हम ऐसे एसेट्स पे यूज करते हैं जो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी चलती है, बट ओवर द टाइम उसका जो वैल्यू है, उसकी जो यूज है वो धीरे 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 गिरने लग जाती है। और यहाँ पे ये जो डेप्रिसिएशन है, ये जो वैल्यू है उसे हम इसके ओवर द लाइफ में यहाँ पे पूरा हम बाइफरगेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन के कॉजेस क्या होते हैं, यूज वाला करना, वेयर एंड टियर करना, ठीक है, एफ्लेक्स ऑफ टाइम होता है, ऑब्सोलेंस होता है, कई सारी कंडीशंस होते हैं जो आपने पढ़ के भी रखे हैं। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, इसको जब यूज कर रहे हैं हम लोग, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो ये तो वैसे ही बासी टेक्नोलॉजी हो गई, कई साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण इसकी तो ऑलरेडी आउटडेटेड चीजें हो रही है, लोग इस पे कुछ करना ही नहीं चाहते, कोई खरीदना ही नहीं चाहता। तो हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशंस में हम यूज करते हैं WDV मेथड। करेक्ट। और अगर आपको मैं बोल दूं ना, थोड़ा सा एक पॉइंट बता देती हूँ SLM का, ताकि वो भी आपको एक बार क्लिक हो जाए। SLM हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमें पता है कि जो भी हमारे पास एसेट है वो हर साल हमें इतना प्रोडक्शन देने वाली है। हम ये नहीं कहते कि वो पहले साल 10 लाख दे रही थी, अब 2 साल बाद जाके वो 3 लाख ही देने वाली ना, हम उससे इतना जान लेते, इतना मान लेते कि वो हर साल हमें इतना तो प्रोडक्शन दे के ही चलने वाली है। स्टार्टिंग से आखिरी उसकी जब लाइफ आएगी, हम ये नहीं बोलेंगे कि वो अपना प्रोडक्शन देना ही बंद कर देगी। जैसे मशीन्स, प्लांट्स, बिल्डिंग, ऐसा नहीं होगा ना। अगर बिल्डिंग आपने लिया है रेंट पे, सॉरी आपने बिल्डिंग परचेस किया है, तो अगर मैं बोलूं फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 1 लाख, तो क्या बिल्डिंग का एक फ्लोर गायब हो जाएगा? नहीं होगा। आपके पास बिल्डिंग में वो 4 फ्लोर है, तो आखिरी लाइफ तक भी उसके पास 4 फ्लोर ही रहेंगे।
तो ये सिचुएशंस में क्या लगते हैं, ऐसे सिचुएशंस में लगते हैं अपने SLM मेथड। बट वहीं जब मैं बात कर लूँ ना WDV की, तो यहाँ पे याद रखिएगा स्टार्टिंग में जो उसकी वैल्यू थी, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो उसका नेचर था, वो धीरे 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 डिग्रेड हो गया है, जहां पे हम यूज करते हैं WDV। आइए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिस इज अ डेप्रिसिएशन मेथड in which the percentage rate is applied to the residual value। residual value मतलब कि हमारे हर साल जो आफ्टर डेप्रिसिएशन अमाउंट दिखने वाला है, हम उस पर चार्ज करते हैं। यहाँ पे आपको एक रेट दिया रहेगा, एक स्पेसिफिक रेट दिया रहेगा जो हमें हर साल यूज करना पड़ता है, रेदर देन ओरिजिनल कॉस्ट। करेक्ट, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जो हम लोग परचेस करके लाए हैं अमाउंट, उस पे हर साल हम डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे, जबकि WDV में उसके रेसिडुअल वैल्यू पे यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, फिर यहाँ पे कौन कौन से रेलेवेंट एसेट्स हैं जो कि मैंने आपको बोला, जैसे व्हीकल्स, कंप्यूटर, ऑफिस इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। आप कार लेके आए तो 6 महीने 1 साल तो कार एकदम मस्त चलती है, ऐसा लगता है सर्विसिंग के लिए भी ना दे। करेक्ट, बट जैसे जैसे कार हमारी पुरानी होती जाती है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, आप देख रहे हैं उसको कितनी ज्यादा सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट हो जाती है। कभी टायर पंचर हो गया, कभी उसके इंजन में कुछ फॉल्ट आ गया, कभी चूहा घुस गया, कभी कुछ आ गया, मतलब कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ ज्यादा चीजें उसमें लगानी पड़ जाती है हमें टू मेंटेन दैट एसेट। तो यहाँ पे इवन जो उसके परफॉर्मेंस है ना, वो भी गिरने लग जाती है। करेक्ट, ऐसी जगह पे हम यूज करते हैं व्हाट, ऐसी जगह पे यूज करते हैं हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आइए अब इसका इक्वेशन देख लीजिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपका एग्जाम में आपको यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म करके दे दिया गया न्यूमेरिकल में, तो याद रखिएगा प्रीवियस ईयर वैल्यू इनटू परसेंटेज रेट। ये हमारा मेथड होता है, इक्वेशन होता है, फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट WDV मेथड में। चलिए अब यहाँ पे तो आपने WDV समझ लिया है, बट अब बात आ जाती है, जल्दी से ये बता दूं कि आप लोगों के लिए ना, अगर इसको और डिटेल में पढ़ना है, अभी भी चांसेस है, ठीक है, आप हमारे साथ इनरोल कर सकते हैं हमारे JIB 2024 के रिविजन पावर पैक बैचेस में। करेक्ट, ये रिविजन पावर पैक बैचेस अभी भी आप इनरोल कर सकते हैं और एक बार अल्टीमेट रिविजन बिफोर एग्जाम ले सकते हैं पूरे कोर्स को, क्योंकि अगर अभी तक आपने नहीं किया है ना तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे RBWM IEIFS के रिविजन्स चालू हो गया, अबाउट टू एंड में भी है। अगर आप में शिद्दत है ना इस बार अपना JIB क्लियर करने की, तो आप इसको लेके आराम से अपने टॉपिक्स को एटलीस्ट कवर कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम में बैठने लायक तो आप बन ही जाएंगे कि हाँ इतना आपको पता हो क्या क्या है, कैसे कैसे, और आप एग्जाम्स के क्वेश्चन अटेंड जरूर कर पाएंगे। और यहाँ पे आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट कोड दे दिया जाता है, दैट इज Y895। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे आपको यहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट ऑलरेडी मिल जाएगा। चलिए, तो ये रही आपके रिवीजन पावर पैक बैचेस के बारे में। और एक और बात, यहाँ पे आप लोगों को और बूस्ट करने के लिए एवरी डे हम लोग यहाँ अपलोड करते हैं ब्रावो सीरीज। करेक्ट, यहाँ पे आप लोगों के लिए शॉर्ट्स में जाना है। जैसे आप ये शॉर्ट्स में जाएंगे, जैसे आप ये शॉर्ट्स एरिया में जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑलरेडी कुछ ना कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है AFM, ताकि आपका रिवीजन चलते रहे। ठीक है, तो आप ये वाले वीडियोस जो हैं उनको भी देख सकते हैं। उसके अलावा एवरीडे आप लोगों के लिए ब्रावो सीरीज भी अपलोड कर दी जा रही है। ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो फटाक से इसका आंसर देकर अपना टाइम सेव प्लस मार्क्स गेन कर सके। और ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये अलग अलग AFM परफेक्ट, इसके बाद यहाँ पे एक और चीज दी हुई है, जैसे एडमिट कार्ड का आपको इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, आई होप ना, एक बार ओपन कर लीजिएगा। कैसे डाउनलोड करते हैं ना, तो आज एक मैंने लाइव सेशन भी लिया है, आप उसको देख के भी हेल्प ले सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। उसके बाद एक और आज ही हमने अपलोड किया है जहाँ पे हम बात करेंगे स्पेशल एक्ट्स के बारे में। एग्जाम में एक्ट्स के ऊपर आपको क्वेश्चन अगर आ गया तो उसके डेट्स एक बार अच्छा रिवीजन करने के लिए आप लोगों के लिए वो भी अपलोड कर दिया गया है। आई होप ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे और इवन अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी शेयर कर रहे होंगे ताकि उनको भी बेनिफिट मिल जाए। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं रखते हैं। आई होप आपको ये सेशन बहुत हेल्पफुल लगा होगा। लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बिकॉज इसके बाद आप लोगों के लिए महा मैराथन्स, आपका पेपर यहीं से आएगा करके कई ऐसे अलग अलग सेशंस आने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप अपना JIB क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी हो जाता है, तभी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा कि कब कौन सा सेशन हो रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी हेल्प लग रही है,
छोटी से छोटी हेल्प आपको लग रही है, टेंशन हो रहा है, क्या करें, कैसे पढ़ें, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।